भक्तों, तो जागने में धर्म है। जब आप जागा करो तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए, ऐसे ऐसे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ का ऐसे मंथन करो और यहां दर्शन करो। कराग्रे करके अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, यहां सरस्वती का। कर मूले पूरे हथेली में गोविंद का अर्थात भगवान कृष्ण का, राम का वास है। तो हाथ खोल के सबसे पहले अपनी उंगलियों में माता लक्ष्मी का ध्यान करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर मध्य भाग में सरस्वती मां का। लक्ष्मी का दर्शन सुबह सुबह इसलिए करना चाहिए ताकि 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 आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप कभी भी लक्ष्मी का दुरुपयोग ना करें, इसलिए सवेरे लक्ष्मी का दर्शन। लक्ष्मी कौन है हमारी? कौन है हमारी? माता है। ओम जय लक्ष्मी माता। अब आप हमारी बात समझिएगा, जब लक्ष्मी हमारी माता है तो क्या किसी बेटे को अपनी मां के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए? अब देखिए, ये देखिए, ये लक्ष्मी हमारी माता है, हाँ कि ना? अब ये लक्ष्मी को आपने मां कहा है तो आप इस लक्ष्मी को ले जाकर के शराबी को दे दें, भाई जरा एक बोतल निकालना। तो जब आप अपनी मां को शराबियों के ठेके पे देंगे, शराबियों को देंगे, तो ये मां आपसे गुस्सा होगी कि प्रसन्न होगी? मां नाराज हो जाएगी कि मैं तेरे पास आई और तूने देख मुझे शराबी को पकड़ा दिया, गलत जगह पे दे दिया। जब आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो ये लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए तुमसे रूठ जाती है। आज जितने लोग भीख मांग रहे हैं, ये पिछले जन्म में करोड़पति अरबपति थे, फिर आज भीख क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने धन पाकर धन का सिर्फ दुरुपयोग किया है, केवल दुरुपयोग किया है। धन मिला तो शराब पी ली, वैश्याओं में लुटा दिया, मुजरा में लुटा दिया, व्यर्थ की खाने पीने में गलत संगत में लुटा दिया। लक्ष्मी बोली, अच्छा बेटा, मेरा दुरुपयोग बहुत किया है, वो तो तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने तो मेरा दुरुपयोग किया। अब अगले जन्म में मिलते हैं। कई लोगों की तो इसी जन्म में हालत खराब हो जाती है और बची खुची फिर अगले जन्म में निकलती है। तो अगले जन्म में सीधे कटोरा से शुरुआत होती है, हाथ में कटोरा। आपने यदि धन का दुरुपयोग किया है तो सिवाय कष्ट के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिवाय दुख के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए जब आपके घर में मां भगवती लक्ष्मी जी आवे, एक एक रुपए घर में हो, तो सदा उस धन का सदुपयोग कीजिएगा। जब आप धन का सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी बढ़ते क्रम में होती है। अरे भाई, मेरे घर में 10 किलो गेहूं है, तो अब गेहूं को बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूंगा? खेत में 10 किलो में बो दूंगा, तो 10 किलो बोऊंगा, तो 4 महीने के भीतर हमारे घर में कुंटलों से गेहूं आएगा कि नहीं? 10 किलो से कुंटलों से गेहूं आ सकता है, 10 किलो का। अब आप सोचो कि जब आप बोए हो, सदुपयोग किया है, तभी तो बढ़ा, और घर में 10 किलो रखा रहता तो रखा रखा और खराब हो जाता, कीड़े लग जाते, घुन जाता, हाँ कि ना? और बो दिया तो बढ़ जाएगा। बस धन जब तुम्हें मिले तो सिर्फ सदुपयोग करना। और धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। दुरुपयोग तो शराब पीना है, मांस खाना है, पैसों से मांस लाए हो, अंडा मुर्गी लाए हो, ये दुरुपयोग है। सुरा सुंदरी में उड़ा रहे हो, ये दुरुपयोग है। किसी को नीचा दिखाने में पैसा खर्च कर रहे हो, ये धन का दुरुपयोग है। अच्छा, धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग है कि आप सबसे पहले तो अपने घर में दाल रोटी की व्यवस्था करो, पैसे से खूब पेट भर के खाओ, है ना? आप स्वयं
आप बढ़िया खाया करो, बढ़िया देसी घी का हलवा भी खाया करो, बादाम का खाया करो कभी कभी, रोज नहीं। हाँ रोज खाओ बढ़िया चकाचक, बढ़िया दूध पियो, बढ़िया चकाचक खाओ। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी जब आप प्रेम से खाएंगे और संतुष्ट होंगे, डकार लेंगे, वाह आज तो आनंद आ गया खाने में। अच्छा अच्छा खाइए, बच्चों को खिलाइए, आप अपने को स्वस्थ रखिए। और जब आपको खाने से थोड़ा सा पैसा बचे तो अपने लिए बढ़िया सा एक घर बनवाइएगा, है ना। आप अपने लिए क्या बनवाइएगा, रहने को घर तो होना चाहिए भगवान की कृपा से सबके पास। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं सबके पास रोटी कपड़ा मकान तो होना ही चाहिए आपकी कृपा से। कोई भूखा ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, कोई बिना वस्त्र के ना रहे। हम तो बिहारी जी से सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सबके सिर पर छाया हो, सबके बदन पर कपड़े हो, सबके पास पेट भर रोटी हो। हमारी तो यही दुआ है सबके लिए। तो जब पैसा आपके पास आए तो बोल रहा हूं, अब पैसा बहुत आए तो ये नहीं कि तुम गलत काम में लग जाओ, ना ना, पैसा आए तो सबसे पहले बढ़िया खाओ पियो और 2 पैसे बचा के अपने लिए बढ़िया घर बनाओ। घर बन गया, खा लिया पी लिया, अब पैसा फिर भी है तो थोड़ा सा पैसा कल के लिए बैंक में जमा कर दो। आपके लिए कल को फिर लॉकडाउन लग गया तो किसके सामने झोली फैलाओगे, तो कल के लिए थोड़ा सा बचत हो आपके पास, 2 पैसे बचाना। और फिर भी तुम्हारे पास पैसा हो तो फिर क्या करना कि फिर मेरी वृद्ध माओं के लिए थोड़ा सा आप सहयोग जरूर भेजते रहना। आप पहले अपना कर लो, भगवान आपकी गाड़ी बढ़िया चलावे, आप सुखी स्वस्थ रहें, उसके बाद कुछ बचे तो मेरी किसी एक माँ को गोद ले लेना, एक गौ माता की सेवा भेज देना। आप फिर दान करना। दान तब करना चाहिए जब आप समर्थ हो। आप असमर्थ हैं तो आप दान ना करें, पहले अपना परिवार देखें, अपने बच्चे देखें, जल्दी से दान ना करें। हाँ आप पहले संपन्न हो जाएं। हाँ दान करने का भाव जरूर रखें, घर में कोई आ जाए तो भूखे ना जाने दें, पेट भर उसको खिलाएं बिठाएं, सम्मान करें। और आप अधिक से अधिक भगवत प्रेम भगवत चिंतन करें, खूब भगवान का सुमिरन करें, खूब भगवान का चिंतन करें। और जब भगवान धनवान बना दे, 2 पैसे बचने लगे तो फिर दान पुण्य शुरू कर दो, है ना। तो ऐसे हमें सवेरे उठना चाहिए। सबसे पहले हाथ में लक्ष्मी माँ का वास है तो लक्ष्मी माँ का दर्शन करो, फिर माता सरस्वती का दर्शन करो। सरस्वती का सवेरे दर्शन करने से क्या होगा, हाँ सरस्वती माता का सवेरे दर्शन करने से यह होगा कि आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, मैं सदा अच्छा सोचूं और सदा अच्छे डिसीजन, अच्छे निर्णय लूं, मेरा कोई भी निर्णय गलत ना हो, मेरा कोई भी डिसीजन ना मेरे लिए गलत हो, ना मेरे द्वारा परिवार के लिए कोई गलत हो। इसलिए मेरा डिसीजन, एक बात बताऊं मेरी माँ, जीवन में कभी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार आपका एक गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है और आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को परेशान कर सकता। इसलिए आप जो भी निर्णय लें, जल्दबाजी में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा समय दो, 2 दिन सोचो, 4 दिन विचार करो कि हम जो निर्णय ले रहे हैं सही है कि गलत है। कई बार आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं ना, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखिए, थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा कंट्रोल। विचार करिए, अभी तो देखिए गुस्सा में आपने कुछ भी मुंह से बोल दिया, इसका रिएक्शन कल क्या होगा, विचार किया है आपने? विचार कर लो कि इससे क्या साइड इफेक्ट है, नुकसान क्या है। मैंने आज यदि अपने दोस्त के बारे में गलत कह दिया, उसे गाली दे दी, उसको डांट दिया, तो विचार करना चाहिए कि क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। हाँ? इसलिए नुकसान यही कि उसे बुरा ना लगे भैया कि हमारे द्वारा किसी का दिल क्यों दुखे। इसलिए मेरी माँ, मेरे यहाँ जितने बुजुर्ग जन सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, माएँ सुन रही हैं, आप भी अपने घर में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, विचार करें, सोचें। गुरुजन इसलिए गुरु होते हैं, इसलिए गुरु हुआ करते हैं। आपको जो समझ में ना आए तो अपने गुरु के पास जाओ। कई बार आप फोन लगाते हैं, गुरु जी हम बड़े संकट में हैं। देखो गुरु जी को फोन लगाएंगे आप तो हम तो भी कथा सुनाते रहते हैं और बड़ा व्यस्ततम जीवन है तो समय मिल नहीं पाता आपसे फोन पर बात करने का।
यदि जीवन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए जिसका आप निराकरण ना कर सकें, तो एक बार वृंदावन आइए, बैठिए 2 मिनट हमारे पास, हमसे बताइए कि आपकी क्या समस्याएं हैं। ठाकुर जी चाहेंगे तो बिहारी जी चुटकियों में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना। तो आप आया करो, गुरुओं से आकर के मिला करो, गुरुजनों से। इसलिए गुरु होते हैं, महीने में एक बार आओ, 2 महीने में आओ, नहीं तो साल में एक बार आओ। भगवान करे आपको जीवन में कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, पर कभी कोई उलझन हो तो जरूर एक बार आओ, समझो कि इसका निराकरण क्या है, क्या करें, बड़ा समस्या है। कई लोग ना गुरुओं से नहीं समझते, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। अभी आपने देखा कई लोग फांसी पर लटक जाते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अरे भाई, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते 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 क्या करें, अब मर जाए, पंखे से बांधी रस्सी और झूल गए, मर गए। ये निर्णय कब होते हैं? जब आप गुरुजनों से सलाह नहीं लेते, जब आप कथाएं नहीं सुनते, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए गुरु हुआ करते हैं। कुछ लोग बोलते हमने तो गुरु नहीं बनाए। अरे भैया, तो बनाओ ना, अच्छा लगेगा आपको। जिंदगी को इजी करने के लिए ही तो गुरु होते हैं। हमसे गाड़ी नहीं आती थी तो हमने गाड़ी सीखी, किसी को गुरु बना के भैया हमें गाड़ी सिखा दो, सिखाया उन्होंने, हम सीख गए। ऐसे जिंदगी कैसे जीना है, गुरु ही तो इजी करेगा ना आपकी जिंदगी की गाड़ी को। तो इसलिए गुरु होते हैं, इसलिए गुरु जरूरी है। कई लोग बोलते हैं गुरु जी हमने तो शंकर जी को गुरु बना लिया है, हनुमान जी को गुरु बना लिया है, भगवान कृष्ण को गुरु बना लिया है। अरे भाई, वो तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो भगवान गुरु हैं ही। परंतु भगवान भी तो यदि आपको कोई सलाह देंगे तो इंसान के रूप में ही तो आके देंगे ना, भगवान तो आपको बोल नहीं सकते। तो भगवान ही जो आपका मन करे, जिसे मन करे उसे गुरु बनाइए, और ईश्वर ही उनके रूप में बोलते हैं। हाँ, इसलिए गुरु आवश्यक है। और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि कभी गलत निर्णय ना ले, गलत डिसीजन ना ले, बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या जो आप कह रहे हैं क्या वो सही है। बहुत ठंडे दिमाग से कोई भी निर्णय लिया करो। हाँ, कई बार गुस्से गुस्से में पति पत्नी झगड़ा कर लेते, अब तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, जाओ अपने घर चली जाओ, जाओ अपने घर, निकल जाओ घर से। ये सारी बातें एक बार बोलने के पहले सोच लिया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारे ऋषि मुनि इस बात पर कहा करते हैं, क्या कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज सुबह ही एक मैया मेरे पास आ गई। आज सुबह मैया आई और उनके भैया आए और मैया का बेटा भी आया। आज आई मैया तो मैया रोने लगी। हमने कहा मां क्या हुआ? तो मैया का बेटा भी खड़ा था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। मैया रोने लगी, बोली महाराज जी ये हमारा बेटा हमें मारता है, हमें बेटा मारता है और हम आपके पास आई हैं, अब यहीं रहेंगी। हमने कहा मैया अच्छा है यहीं रहो, आपका बेटा मारता है तो यहीं रहो। तभी मैंने उस बेटे को, वो भी था, मैंने उससे बोला भाई माँ को क्यों मारते हो? बोला महाराज जी गलती हो गई, अब नहीं मारेंगे, हम क्षमा कर दो। हमने कहा कि देखो बेटा माँ भगवान है, ये वही माँ है जिसने तुम्हारी लाख गलती करने पर भी तुम्हें पुचकारा था, प्यार किया था, गले लगाया था, और आज तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ की गाल पे थप्पड़ मारते हो। हाँ, हमने उसे समझाया। जब हमने उसे समझाया तो उसने कहा गुरुजी हमें एक मौका दीजिए, अब हम अपनी माँ की सेवा करेंगे जैसे आप सेवा करते हैं। तो फिर मैंने उस माँ से कहा माँ ये बेटा तो बोल रहा है कि एक मौका और दो। तो बोले महाराज जी यदि अब मारेगा तो मैं आ जाऊंगी। हमने कहा अब मारे तो मारेगा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि अब ठीक हो गया बिहारी जी के चरणों में आकर, और अब मुझे विश्वास है कि आप पर कोई गलत बात नहीं होगी और कोई गलत हाथ नहीं उठाएगा ये। फिर वो माँ बेटे आज गए और बड़ा हमने समझाया उन्हें।
मतलब जीवन में कहने का अर्थ यह है कि आप गलत निर्णय तब लेते हैं जब आपको अच्छी संगत नहीं मिलती। बच्चों को पता ही नहीं कि माँ की वैल्यू क्या है, बच्चों को पता ही नहीं कि माँ क्या है, तो फिर माँ को समझते नहीं है। इसलिए तो गुरु होते हैं ना, ये बताने के लिए कि माँ भगवान है। जब उसे पता चलेगा कि तेरी माँ भगवान है तो फिर वो तो सम्मान करेगा। गलत संगत में आकर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। इसलिए आप सवेरे सवेरे माता लक्ष्मी से कहा, माँ सरस्वती से कहा करो, हे माता सरस्वती, आज मेरे से कोई गलत निर्णय ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस दिन वहां बैठे हर व्यक्ति से गलत निर्णय हो गया था, है ना। हमारे यहां कुछ बातें प्रचलित हैं। क्या? पहली बात तो ये प्रचलित है कि पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। दूसरी बात ये प्रचलित है कि बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। तीसरी बात ये प्रचलित है कि पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये तीनों घटना कहां की हैं? ये तीनों घटना तब की है, पहला पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी, ये घटना तब की है जब भगवान ने गोवर्धन उठा रखा था। पानी तो बरस रहा था पर बूंदों का पता नहीं चला। मूसलाधार इंद्र ने पानी बरसाया, सुदर्शन ने सारा पानी सुखा दिया, अगस्त जी ने सारा पानी पी लिया। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये राम जी का प्रसंग है। राम जी ऑलरेडी ससुराल में थे, खाली बारात जा रही थी। और तीसरा प्रसंग, पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था, ये द्रौपदी का प्रसंग था। पांचों पांडव बैठे थे, पांचों पांडव बैठे थे, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तमाम योद्धा, तमाम विद्वान बैठे थे, पर विद्वानों की सभा में न्याय नहीं था। आज देखिए, पितामह भीष्म से भी गलत निर्णय हो गया। द्रौपदी को बचा सकते थे परंतु नहीं बचाए। आज गुरु द्रोणाचार्य से भी गलत निर्णय हो गया, बचा सकते थे पर नहीं बचाए। देखो, आप भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे से ऐसे गलत निर्णय ना हो जाएं। मेरे अंदर सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता होने के बाद भी मेरे सामने किसी बहन बेटी की लाज लुट रही है और मैं ना जाके बचाऊं तो मैं भी तो उस पाप का भागी हूं। सामर्थ्यता है तो छलांग लगाओ, बचाओ, नहीं तो वहां बैठे मत रहो, वहां से निकल जाओ। गलत निर्णय ना लो आप जीवन में, गलत डिसीजन ना हो आपके जीवन में। यदि हो गए परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए आप सवेरे से माता लक्ष्मी को याद करो कि माँ मेरे धन का सदुपयोग हो, और माँ सरस्वती का ध्यान करो कि माँ मेरा डिसीजन गलत ना हो, मेरा कोई भी निर्णय गलत ना हो, घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कोई निर्णय गलत ना हो। बस मेरी माँ आपके बच्चे भी ना लड़े कभी, आपके घर में कोई तकलीफ परेशानी ना हो, इसलिए आप कोई निर्णय गलत ना ले लेना। हर निर्णय लेने के पहले थोड़ा समय दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, विद्वानों से परामर्श लीजिएगा, गुरुजनों से पूछिएगा कि हम ये निर्णय ले रहे हैं सही है कि नहीं। निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए। पहले के राजा महाराजा कोई निर्णय लेते थे तो अपने मंत्रियों को बुला के पूछते थे कि नहीं, हाँ कि ना। 4 लोगों से जरूर पूछना चाहिए। और 4 लोगों में किन से पूछना चाहिए? अच्छे लोगों से। गलत लोगों से भी डिसीजन ना लेना, नहीं तो गड़बड़ होगा। कैकेयी ने मंथरा से पूछ लिया था तो मंथरा ने आग लगवा दी सारे घर में। कैकेयी ने मंथरा से पूछा, मंथरा को गुरु बनाया कि नहीं। कैकेयी ने मंथरा से पूछा तो मंथरा ने पूरे घर को बर्बाद करवा दिया कि नहीं, सुख चैन में आग लगवा दी कि नहीं। तो आप जिनसे निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आपके जो सचिव हैं वो आपको अच्छी बातें बताएं, वो लोगों को नियुक्त करिएगा। विद्वान, समझदार, संस्कारी वो खुद हो, तब तो अच्छा निर्णय निकल के आएगा। नहीं तो गलत आदमी से पूछ लेंगे तो और जो है वो भी लुट जाएगा। सवेरे उठो, दोनों हाथों का मंथन करो, गोविंद का दर्शन, हे प्रभु मेरे हृदय में बस जाओ, मेरे हृदय में समा जाओ, ऐसा भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए भाव। और फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए।
हे पृथ्वी माता, आप हमारी माँ हो, आप पर हम मलमूत्र त्यागते हैं, मजबूरी है माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा। माँ को प्रणाम करो। उसके बाद बढ़िया 2 गिलास पानी 3 गिलास पानी पियो। पानी सवेरे जरूर पीना चाहिए, पेट भर के 2 गिलास, और घूंट घूंट करके पीना चाहिए। घूंट घूंट के पानी पियो ताकि रात भर में मुंह पे जो लार बनती है वो पेट में जाए, वो बड़ी सुंदर होती है, अर्थात वो बहुत शक्तिशाली होती है आपके मुंह की लार, ऐसा आयुर्वेद कहता है। सवेरे जरूर पानी पियो। सवेरे यदि आपने बिना पानी पिए कुल्ला कर दिया तो मतलब आपने अपने मुंह पे जो रात भर का अमृत इकट्ठा किया था वो आपने थूक दिया। जो व्यक्ति सवेरे बढ़िया बिना मुंह धोए बिना सवेरे उठो और पानी कैसा पियो, तांबे के लोटे में रात को पानी भर दो, ढक दो, और वो तांबे के पात्र का पानी पियो। हो सके तो गुनगुना पानी पियो, उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लो। आप के पास व्यवस्थाएं हैं तो गर्म कर लो पानी, गुनगुना कर लो, और फिर गुनगुना पानी सवेरे पियो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में। और बढ़िया 2 गिलास 3 गिलास पानी पी करके और फिर आप थोड़ा सा 20-25 कदम 100 कदम चलो, ज्यादा भी चलो तो नुकसान नहीं है, 200-400 कदम चलो। चलने के बाद 200-50 कदम चलने के बाद फिर आप जाओ, अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, नहाओ, मंजन ब्रश करके नहाओ, और नहा करके बड़े प्रेम से फिर कपड़े सुंदर से स्वच्छ कपड़े पहनकर सबसे पहले एक लोटा में जल भरो। लोटा में जल भर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो, या तो गुड़ नहीं है तो कुमकुम रोली डालो, और पानी को रंगीन करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ दो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। 12-12 नाम लेकर के, नाम याद नहीं है तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय। हे सूर्य भगवान, हमारे जल को आप ग्रहण कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान की तरफ देख करके आंख बंद करके सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। हे सूर्य भगवान, आप ही हमारे साक्षी हैं, आप हमारे, जैसे आप अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देते हैं, उसी प्रकार हे सूर्य भगवान मेरे जीवन के सारे अज्ञान को और घर की सारी अशांति को आप मिटा दीजिए अपने प्रकाश से, और हम पर कृपा करिए, हम पर दया करिए, हम आपकी शरण में हैं। सूर्य भगवान को प्रणाम करो। खड़े खड़े 7 बार घूम जाओ। सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती है, 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करो, 7 प्रदक्षिणा करो, और प्रणाम करके फिर आप अपने घर पे आओ और बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप सवेरे सवेरे तुलसी पर भी जल चढ़ाओ। आपके घर में शंकर जी हैं तो शंकर जी को स्नान कराओ, लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, उनको माला, उनको मुकुट पहनाओ, उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़कर कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका चिंतन बना रहे। उनको भोग लगाओ, तुलसी 4, 6, 11 पत्ते तोड़ के लगाओ, लाओ और 11 बार अर्चन करो। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायण, ऐसे है ना, ऐसे तुलसी का पत्ता छोड़ो, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तुलसी का पत्ता भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने गुलाब ले लिया, आपको तुलसी का पत्ता लेना है। नारायणाय नमः, नारायण, भगवान के चरणों में छोड़ते जाओ, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ऐसे भगवान को बढ़िया से रोज आप पूजन वंदन अर्चन किया करिए। फिर आप देखनिए आपके घर में सुख शांति कैसे आती है, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। घर की सारी अशांति, सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और एक अच्छा वातावरण बनेगा। घर में एक आनंद की लहर होगी, खुशियां होंगी, खुशहाल जीवन होगा। भगवत कृपा तो आने दीजिए, आप कृपा के पात्र तो बनिए, अभी पात्र ही नहीं है। भगवान की क्या गलती है, इसलिए पहले योग्य बनिए।